वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी में पहचान है, वाक्य के अंत में आ ए ई की मात्रा होती है, या ता था ते थे ती थी आदि होता है। जैसे मान लो वो गया, वो आया, तो जहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, या वह ये काम करता था तो ता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ हिंदी में इसकी पहचान। तो इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस है, उसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नियम है। जैसे एग्जांपल देखिए, वह स्कूल गया, तो यहाँ पे जो ही आपका सब्जेक्ट है, तो वेंट जो है आपकी वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, ये वेंट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ये आपकी। टू स्कूल, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आपकी सेकंड वर्ब की फॉर्म आ गई, तो वह स्कूल गया। तो गो, वेंट, गोन। गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड और गोन थर्ड। आगे नेगेटिव वाक्य का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, आपने याद रखना है। मैंने उसे नहीं देखा, एग्जाम्पल देखिए। तो सब्जेक्ट है जहाँ पे आई, तो रूल के बाद डिड लिखा तो डिड आ गया, जहाँ पे देखिए डिड आ गया रूल में, जहाँ पे डिड है। फिर उसके बाद आपका नोट है तो नोट आ गया। और सी सा सीन, सी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। हिम आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई डिड नॉट सी हिम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, तो इसके लिए आप जो है डिड सबसे पहले लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस V1 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे एग्जांपल है, क्या तुमने खाना खाया, तो देखिए जहाँ पे यू आपका जो है सब्जेक्ट है, तो खाना खाया, खाना खाने को हम बोलते हैं हैव, जा टेक फूड, टेक टुक टेकन, जा हैव हैड हैड। हैव जहाँ पे वर्ब की जो है, हैव वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, हैव हमारे पास जहाँ पे। तो क्या तुमने जैसे खाना खाया, तो इसको हैव की जगह हम टेक भी लिख सकते हैं। तो हैव, तो टेक टुक टेकन, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव या टेक का मीनिंग यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए डिड आ गया, हाँ डिड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हैव। योर मील, ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप जो है बना सकते हैं। इसके बाद देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल, इसमें डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे क्या उसने पत्र नहीं लिखा, तो देखिए यहाँ पे डिड आ गया, तो डिड। ही आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका नोट आ गया, और राइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, राइट रूट रिटन ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या उसने पत्र नहीं लिखा। तो इस तरह से आप जो है इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको जहाँ स्टूडेंट से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मान लो जहाँ पे डिड नोट को हमने कंट्रैक्शन के अंदर लिखना है, तो नोट जहाँ पे तीसरे नंबर पे नहीं आएगा, तो तब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डिडंट ही राइट ए लेटर। तो इसका ध्यान रखें। वैसे मैंने बोला कि नोट तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन मान लो आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिड नोट को आप ऐसे लिख लेते हैं, डिड को आपने ऐसे लिख लिया, जैसे डिड और फिर ऐसे एन ऊपर कॉमा लगा के टी, डिडंट। तो डिड नोट का मीन्स डिडंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आ गई। तो अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन में आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो ये आएगा डिडंट ही राइट ए लेटर। तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स। देखिए हमने देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, डिड आ गई। यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई। इसके बाद देखिए आप स्टूडेंट्स जो है हमारे पास नेगेटिव में देखो हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, लेकिन जो सिंपल पास्ट है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दो ही टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, और सिंपल पास्ट, जिनमें सिंपल सेंटेंस जो एफर्मेटिव होते हैं उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। सिर्फ इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो उनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है जो डू और डज का प्रयोग होता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम सिंपल पास्ट की बात करें या सिंपल प्रेजेंट की बात करें, मतलब जो ना वाले ना हों, प्रश्न वाले ना हों, उनमें सिर्फ वर्ब की फॉर्म ही आएगी। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद देखिए वेयर टू यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना है।
एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट व्हेन ए डेफिनेट टाइम इज गिवन। कोई भी कार्य जो पास्ट में हो चुका हो, जब हमें टाइम लैप्सेस वर्ड दिए हों, जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर एट्सेट्रा, तो वो जहाँ भी ये टाइम लैप्सेस वर्ड हों, वहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे वह पिछली रात आया, तो देखिए ही आपका सब्जेक्ट आ गया, ही कम केम, केम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और लास्ट नाइट, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ही केम लास्ट नाइट। इसी तरह से एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट, हाँ व्हेन नो, हाँ तो एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक है, जहाँ पे ये डेफिनेट जो वर्ड है यहाँ पे नहीं आना था, तो यहाँ पे इसको आप क्रॉस मारेंगे, ये वर्ड नहीं आएगा। एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट व्हेन नो डेफिनेट टाइम इज गिवन, अब इसकी सही सेंस बनी है, एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट व्हेन नो डेफिनेट टाइम इज गिवन। तो अब एक्शंस कोई ऐसे देखिए, ऊपर जो हमने एग्जांपल की थी, एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट व्हेन डेफिनेट टाइम इज गिवन, अभी क्या है, एक्शंस फिनिश्ड इन द पास्ट व्हेन नो डेफिनेट टाइम इज गिवन। हाँ तो ये वाला नहीं आएगा। हाँ, तो देखिए जैसे राम बोट ए पेन, राम ने एक पेन खरीदा, शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, लेकिन अगर हमने फर्स्ट वाली एग्जांपल देखी तो वहाँ पे डेफिनेट टाइम था, जैसे लास्ट ईयर, जस्ट डे, इस तरह की बातें, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखिए, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, कोई ऐसे एक्शंस जो एक ही साथ हो रहे हों, अगर वो पास्ट में हुए हों, उनके बारे में अगर हम बताएं तो वो हमेशा पास्ट टेंस के अंदर ही आते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट आई गोट अप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैं उठा। देन आई हैड ब्रेकफास्ट, हैव हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। फिर आफ्टर, उसके बाद आई वेंट टू, उसके बाद आफ्टर आई वेंट टू, मैं जो गया, आई वेंट टू स्कूल एंड अटेंडेड माई क्लास, तो देखिए गोट अप आ गया, हैड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और वेंट आ गया। तो जो सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन है, इनको बताने के लिए यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो भी सर्कल के अंदर जहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उनको भी बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। आगे, टुगेदर विद पास्ट कंटिन्यूस, द सिंपल पास्ट इंटरप्टेड एन एक्शन विच वॉज इन द पास्ट। जो कई बार हम जो है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब वहाँ पे बाज और हेल्पिंग वर्ब बी1 प्लस आईएनजी होती है, बाज प्लस वर्ब की बी इंग फॉर्म होती है, बी1 प्लस आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की। तो जो सिंपल पास्ट है वो कोई भी जो पास्ट में जो एक्शन होता है, पास्ट कंटिन्यूस में जो जारी था उसको इंटरप्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए दे वर वाचिंग टीवी, तो ये पास्ट में बात हो रही थी, पास्ट में ये बात कंटिन्यूस थी, तो देखिए वो कैसा काम हो रहा था, दे वर वाचिंग टीवी, वो टीवी वॉच कर रहे थे, मतलब वो पास्ट में ये काम चल रहा था। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी, तो यहाँ पे देखिए व्हेन द टेलीफोन रैंग, रिंग रैंग रंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब ये पास्ट में हो रहे काम को इंटरप्ट कर दे। तो इंटरप्ट किसने किया, जहाँ पे व्हेन द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन की घंटी बजी बजी मतलब वो टीवी देख रहे थे और टेलीफोन की घंटी बज गई, इट मीन्स कि उसने इंटरप्ट कर दिया। तो इसको हम याद रखना है आपने कि पास्ट कंटिन्यूस के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन कब, जब ये जो है जो सिंपल पास्ट है जी उस काम को इंटरप्ट कर दे जो पास्ट में हो रहा था। आगे उसके बाद देखिए आप, फोर्थ है, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट का यूज़ होता है। जैसे ही ऑलवेज कैरिड हिज बैग, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, वो हमेशा अपना बैग ले जाता था। ही नेवर टोल्ड ए लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला है। जा ही केम टू मी एवरी मॉर्निंग, कम, ही केम टू मी एवरी मॉर्निंग, वो मेरे पास आता था, हर सुबह आता था, ही केम टू मी एवरी मॉर्निंग। उसके बाद देखिए, इन नरेशन, नरेशन के अंदर भी जो है इसका यूज़ होता है कब, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस, देन जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। मतलब नरेशन के अंदर आपको डिटेल में बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में बदल जाता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका पास्ट में बदल जाएगा, जहाँ पे इंडेफिनिट भी आप ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे देखिए, ही सेड आई गो टू मार्केट, जो ही है आपका, ही सेड जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, देखिए ये पास्ट टेंस में है, से
सेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, ही सेड ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आगे जो है क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है जहाँ पे, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है जहाँ पे। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है और जो है रिपोर्टेड स्पीच है जो प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब इसका नरेशन बनाते हैं तो क्या होता है, ही सेड कंजक्शन दैट लग जाती है इन्वर्टेड कोमा की जगह। आगे ही वेंट टू मार्केट, जहाँ पे देखिए गो वेंट गोन जो सेकंड फॉर्म आ गई। तो मतलब नरेशन के अंदर भी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। बाकी जब आप नरेशन लर्न करेंगे तब आपको अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए वाइल दे डांस्ड वी सैंग, तो इस डांस्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे डांस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंग सैंग संग ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वाइल दे डांस्ड, इट डांस्ड का मीन्स कि वाइल दे वर डांसिंग वी वर सिंगिंग, इस सेंटेंस का ये मतलब है ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ये वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।